नमः परमहंसाय स्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तं शरणं वृत्त्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिया राम के हनुमत होहूं सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक देवनाथ के प्रभु श्री सीताराम। भवसागर चाह पार जो पावा रामो कथाता कहाँ दृढ़ नावा। रामो कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। सिया रामो माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। कर्मयोग अर्थात संन्यास योग। अभी तक सुना कर्मयोग और संन्यास योग के ही संदर्भ में ये प्रसंग अभी भी चल रहा है। यहां तक कि शंकराचार्य भी कहते हैं
शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदम भोज भक्ति मृते। अर्थात श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना बहिरंग पाप के प्रायश्चित से भविष्य में पाप ना होने की कोई गारंटी नहीं है। तात्पर्य यह है कि भक्ति के बिना धर्म पालन मात्र से मुक्ति तो दूर की बात है, अंतःकरण शुद्धि तक की ही नहीं हो सकती। यही कारण है कि बिना ईश्वर भक्ति के हम धर्म करते हुए भी ईश्वरीय फल से वंचित रहते हैं। मछली गंगा जल में सदा रहती है, हाँ, पर भक्ति के बिना उद्धार नहीं होता। आप लोग ये आशा करते हैं कि एक डुबकी लगाने मात्र से हम वैकुंठ पहुंच जाएं। ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। आप कहेंगे कि आग में मन लगाएं या ना लगाएं, वह तो एक सती होने वाली नारी को भी जलाती है, एवं बरबस अग्नि कुंड में डाल दिए गए व्यक्ति को भी जलाती है। उसी प्रकार गंगा जी में डुबकी लगाने से गंगा जी तो अपना फल देगी ही, किंतु यह बताओ कि तुम हजारों बार गंगा यमुना में स्नान किया होगा, क्या निष्पाप हो गए? अर्थात अब तुम काम क्रोध लोभाद से परे हो गए हो। तब तो वो सिर खुजलाता हुआ बोला कि ऐसा तो नहीं हुआ, तो फिर पाप कहाँ धुला? वास्तव में ऐसे भोले लोग ही शास्त्र को कलंकित करते हैं। आइए इस प्रश्न को हल ही कर लीजिए। देखिए, आप प्रथम एक शीशी में पेशाब भर दीजिए, पुनः उसे बंद करके गंगा जी में डाल दीजिए और 24 घंटे बाद उस शीशे को निकालिए। क्या कोई इस पेशाब का आचमन करेगा? आप कहेंगे नहीं। पूछा जाए क्यों नहीं जी, तो आप उत्तर देंगे शीशी में रहने वाला पेशाब से गंगा जी में मिला ही नहीं, वह तो बंद था बस। तो अब ये बताइए कि पाप कहाँ रहता है? मन में ना। आप कहेंगे हाँ जी, तो आपने मन को तो गंगा जी से बाहर रखा था, शरीर मात्र से गंगा स्नान कर रहे थे, तो फिर मन के अंदर रहने वाला पाप कैसे धुलेगा? शास्त्र तो ये कहते हैं कि जहां पापादि रहता हो उसे शुद्ध वस्तु में एक कर दो तो शुद्ध हो जाए। यदि तुम अंतःकरण को गंगा जी में एक बार तो निश्चय ही शुद्ध किया होगा। अतः ईश्वर भक्ति के बिना केवल कर्म से मुक्ति सर्वथा असंभव है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, वारी मथे बर हो ये घृत सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरई यह सिद्धांत अपेल। असंभव भी संभव हो जाए किंतु बिना ईश्वर भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। पुनः रामायण कहती है कि जिने थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति क्यों करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खबराई, रही ना सकई हरि भगति बिहाई। वास्तव में माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। उन्हीं गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं, सात्विक, राजस और तामस कर्म। उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी होते हैं, सात्विक फल, राजस फल और तामस फल। उन्हीं फलों के अनुसार लोक भी प्राप्त होते हैं, सात्विक लोक अर्थात स्वर्गादि लोक, राजस लोक अर्थात मृत्यु लोक, तामस लोक अर्थात नरकादि लोक। इस प्रकार धर्मादि पूर्ण कर्म सात्विक गुण माया का ही है। अतः तत्संबंधी लोग भी माइक ही है और तत्संबंधी परिणाम भी माइक ही है।
और त्रिगुण के किसी भी कर्म से कर्म ग्रंथियों का अत्यांतिक भाव नहीं हो सकता। गुणातीत एकमात्र ईश्वर ही है जो गुणों से दूर है। यदि कर्म में ईश्वर भक्ति का संयोग न होगा तो वो सात्विक हो या राजस हो या तामस, किंतु माइक होने के कारण सदोष एवं दुखमय ही होगा। कर्मयोग में केवल इतना ही समझना है कि मन ईश्वर में नित्य लगा रहे और कर्म धर्म का पालन शरीर से होता रहे। इसमें दो विरोधी बातें हैं। कर्म करते समय यदि ईश्वर में मन लगा रहेगा तो कर्म कैसे होंगे, क्योंकि इंद्रियां सोचने या निश्चय करने का कार्य नहीं कर सकती। यदि मन का संयोग ना होगा तो इंद्रियां होते हुए भी ना होने के ही बराबर है। ये क्रियात्मक रूप से कैसे होगा, ये गंभीर रूप से विचार कर लीजिए। इसका विस्तृत वर्णन साधना के प्रकरण में होगा। अभी इतना ही समझ लीजिए कि मन यार में और तन कार्य में, बस यही कर्मयोग है। यदि मन का लगाव ईश्वर से पृथक कहीं हुआ तो आप कर्मयोग नहीं कर सकते। और कर्मयोग तो तभी संभव है जब मन नित्य ईश्वर में रहे, एक क्षण के लिए भी पृथक ना हो।